हेलो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैलेंस शिवा शक्ति कैसे होते हैं, या शिवा शक्ति बैलेंस करने के बाद डीएम डीएफ बैलेंस करने के बाद कैसा फील होता है, तो आज हम ये जानेंगे कि कैसा लगता है। जब आपके अंदर शिव शक्ति बैलेंस हो जाती है तो आपका मस्कुलाइन पार्ट मतलब लॉजिकल पार्ट एक्टिव हो जाता है। आप डिसीजन लेने लगते हो, एक्शन लेने लगते हो। आपको अंदर की क्वालिटी जो मस्कुलाइन के अंदर होती है, कॉन्फिडेंस, दूसरों के सामने अपने बात को सही ढंग से रखना, और जो भी डिवाइन क्वालिटीज़ होती है वो सब आ जाती है। डीएफ क्वालिटीज़ बैलेंस हो जाती है। आप सरेंडर करना सीख जाते हो, ज़्यादा अपने किसी चीज़ में दिमाग नहीं लगाते हो। आप सोचते हो कि हाँ, जो हो रहा है ये डिवाइन के प्लान के हिसाब से हो रहा है। इतना प्यार आ जाता है आपके अंदर कि हर जगह आपको प्यार, हर किसी से प्यार, डीएम से प्यार, उसके कार्मिक से भी इवन प्यार हो जाता है आपको कि हाँ, जो भी है अच्छी सोल है, प्यारी सोल है। आई लव यू डिवाइन की, सॉरी, डीएम की कार्मिक, क्योंकि आपके अंदर इतना, आपका हार्ट चक्र इतना ओपन हो जाता है कि आप सबके लिए प्यार फील करते। किसी के लिए आपके अंदर ये ऐसी नफ़रत या फिर बदला लेने की भावना बचती ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन ने जो डीएफ को बनाया है वो एक ह्यूमैनिटी के लिए बनाया है, प्यार के लिए बनाया है। तो उसके अंदर इतना प्यार, जैसी वो उसकी अवेकनिंग होती है, वो जागरूक होती है, तो उसके अंदर जैसे जैसे उसका हार्ट चक्र एकदम ओपन होता है, वो डिस्टॉर्टेड से डिवाइन बनती है, तो उसके अंदर अपने आप सब के लिए प्यार आ जाता है। भले उसे कोई धिक्कारे, कुछ बोले, हाँ वो सेल्फ रिस्पेक्ट रखती है, लेकिन प्यार उसके सबको रहता है। वो इतनी ऊपर पहुंच जाती है कि उसे समझता है कि जो हो रहा है इनके पीछे एक स्टोरी है, एक कहानी है, एक प्लान है, आगे बढ़ते चलो, ये थिंकिंग प्रोसेस हो जाता है। अब होता क्या है इसमें, इसमें ऐसा होता है कि कोई भी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो वीक हो। जब आप नए नए जर्नी में आते हो तो आप बड़े, पहले से आपके अंदर डीएम को ऐसी क्वालिटी दिखती है, आप एक रानी के जैसा उनको दिखते हो, तभी वो आपके साथ रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उनके एडिक्टेड हो जाते हो, आपको उनकी आदत पड़ जाती है, वैसे ही वो छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि एक वीक इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहता। फिर क्या होता है, एक डीएफ को ऐसा लगता है कि कोई मुझे आके कंप्लीट करेगा, मैं, मेरे अंदर कुछ कमी है, कोई आके कंप्लीट करेगा। तो जैसे ही शिवा शक्ति बैलेंस होता है, डीएफ के अंदर ये क्वालिटी आनी चाहिए कि उसे लगे कि मैं कंप्लीट हूँ। प्यार अपने आप में एक कंप्लीट इमोशन है, एक कंप्लीट भावना है। तो मैं प्यार को फील करती हूँ डीएम के लिए, और मैं कंप्लीट फील कर रही हूँ। ऐसा जब लगे तो शिवा शक्ति बैलेंस है। चक्रा जब आपका इम्बैलेंस रहता है तो आपके अंदर एंजाइटी हो जाती है, आप सरेंडर नहीं करते, आप हर चीज़ को अपने दिमाग से लगाते हैं कि मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो अब होता क्या है कि नेचर के आगे चलती ही नहीं, और जो होना रहता है वही होता है। तो जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हैं, चक्रा क्लिनजिंग करते हैं, आपके अंदर की पावर आपको पता चलती है कि अच्छा, मैं इतनी पावरफुल हूँ, मैं इतने सारे काम एक साथ कर सकती हूँ और इतने अच्छे तरीके से। आपको अपने अंदर वो प्यार फील होता है, अपने आप को देख के वो खुशी महसूस होती है, और हर किसी के लिए प्यार फील होगा। तब समझना कि शिवा शक्ति बैलेंस हुआ। अब इस स्टोरी में, जब से आप पैदा हुए तब से आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एक दूसरे को ढूंढ रहे हो। शिव शक्ति को ढूंढ रहा है, डीएम डीएफ को ढूंढ रहा है, और डीएफ डीएम को ढूंढ रही हो। उनको ऐसा लगता है कोई तो है, मैं किसी के लिए तो बनी हूँ, कोई तो है, इनकम्प्लीट लग रहा है। जब दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, चलो अब अच्छा लग रहा है। और वैसे ही उनका बबल फेज आता है तो फिर अलग हो जाते हैं, अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर क्या करना पड़ता है आपको, आपको पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। और जब डीएफ को लगता है कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ मेरा डिवाइन है, जब वो ये भरोसे के साथ जीती है और इनर वर्क करती है, तभी उसका डीएम वापस आता है, तभी रियूनियन होता है। अवेकनिंग के पहले हमें देखा गया है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन रहते हैं कि नहीं, मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं, ये मेरा डीएम है कि नहीं। तो ये कन्फ्यूजन धीरे धीरे जैसे इनर वर्क करोगे ना, तो वो अपने आप दूर हो जाएगा। बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी। अजप जाप करते रहिए, योगा प्राणायाम रहिए, चक्रा क्लिनजिंग कीजिए, और एक एक 1 बाय 1 गाइडेड मेडिटेशन भी आप कीजिए।
अब डीएफ इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतनी पावरफुल हो गई, तो अब क्या होता है, कोई ऐसा विलन बन के भी आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको कोशिश करता है कि इसकी पावर हिलाने की। हर डीएफ की लाइफ में ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के इसमें हो, लेकिन होता है, देखा गया है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स जो भी लोग मुझसे इनर वर्क लेते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि मैम वो लोग मेरे ईगो से हर्ट होते हैं, उनकी ईगो यानी वो मेरी बातों से उनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। आपका पावर आपकी एनर्जी ही है, और ये सारा खेल एनर्जी का है। अपनी एनर्जी को बचाइए, अपने टाइम को बचाइए, और अपनी एनर्जी अच्छी जगह लगाइए। या तो चुप रहिए, रिएक्ट मत कीजिए, क्यों बोला जाता है, ताकि आपकी एनर्जी बचे। क्या करना है इसी जगह एनर्जी लगा के, तो अपने आप को बैलेंस करिए, शिव शक्ति बैलेंस कीजिए, उसका मेडिटेशन आप कर सकते हैं, और एक्शन में रहिए। और बहुत सारा आई लव यू सबको, सबको ढेर सारा आई लव यू फील कीजिए। जितने हैं कार्मिक उनको भी लव यू। इस दुनिया के, इस प्लैनेट के हर एक एक जीव जंतु सब के लिए प्यार फील कीजिए। गॉड ब्लेस।